इस दिल दहला देने वाली घटना का पूरा प्रकरण समझाते हैं। गलती उस बच्चे का या उस पिता का कुछ भी नहीं था, बस गलती ये था, ऐसे एक दो बच्चे नहीं थे, आधा या एक दर्जन से अधिक बच्चे थे। इन नीट पेपर का जो कल एग्जाम हुआ था, री नीट पेपर 22 लाख छात्राओं का, 22 लाख छात्र छात्राओं का जो एग्जाम हुआ था, तो 22 लाख छात्र छात्रा में कुछ ऐसे 2, 4, 6 या दर्जन से अधिक बच्चे ऐसे थे जिनके एडमिट कार्ड पर किसी सेंटर का पता ही नहीं था। तो कहीं न कहीं तो उसको पहुँचना था और वो पहुँचा। और सोचिए, बिहार और भारत देश के प्रशासन का मतलब कहने का अकड़पन देखिए। उनके पिताजी को गेट पर से ज़बरदस्ती धकेल कर, मतलब तो इतना धूप में अपने पिताजी की बेटी को लेकर के पढ़ा लिखा करके नीट का पेपर दिलवाने के लिए गए, और देने के बाद अब उस बच्चा के ऊपर क्या बीतता होगा, उस बच्ची के ऊपर जो अब सोचने से बाहर, उनके पिताजी रोड पर पलटे हुए हैं, गड़के हुए हैं। उसका एक तो एग्जाम छूट गया, उसका कोई टेंशन नहीं है, मतलब सेंटर विद्यार्थी को दे दिया UAE। एक एडमिट कार्ड भी बहुत सारा मतलब वायरल हुआ था, जो भारत देश से बाहर दे दिया गया एडमिट कार्ड, सेंटर दे दिया विद्यार्थी का। उस विद्यार्थी को आखिरकार बीत क्या रहा होगा, एक तो उसका एग्जाम छूट गया, एग्जाम छूटने बाद उसके पिताजी के साथ बदसलूकी किया गया प्रशासन के द्वारा। अब समझा भी तो सकते थे, नहीं समझाया गया। इस वीडियो को एक बार और दोबारा देखिए आप लोग। देख लिए, इस सारी मतलब जितना भी घटना हुआ था, बस गलती उसका ये था, अपने बेटी को नीट का पेपर एग्जाम दिलाने के लिए गेट पर गए कई सेंटर पर, उसके सेंटर पर अता पता था ही नहीं कहाँ जाना है। अब गया तो आप समझा कर भी उसको बगल कर सकते थे, मतलब आपका सेंटर इसमें नहीं है, आप नहीं एग्जाम में बैठा सकते हैं स्टूडेंट को। ये जोर जबरदस्ती करना है, इसके बावजूद भी अगर कोई प्रशासन के साथ है, कानून व्यवस्था के साथ है, मतलब बिहार राज्य और भारत देश में कानून व्यवस्था नाम का चीज़ कुछ बचा हुआ नहीं है, क्योंकि लोगों के साथ इस तरह से किया जा रहा है, मतलब लोगों को मतलब कानून प्रशासन व्यवस्था से लगता है पूर्णतः मतलब भरोसा और विश्वास उठ चुका है। इसलिए कि आप उसको समझा देते, प्रेम से निकाल देते, नहीं होता तो और प्रशासन को बुला करके उसको आप भेज देते, ऐसे गड़का करके। एक तो अब बताइए उस बच्ची के ऊपर क्या बीत रहा होगा, उनके पिता को घसीटा जा रहा था रोड पर उतना गर्मी में, और वो बच्ची का एग्जाम छूट चुका था। उस जगह पर अगर हम लोग होते ना, सीधा सीधा बात, आप एग्जाम देने के नहीं देते, एग्जाम छूट गया, उसको तो कम से कम समझा सकते थे ना, बाबू फिर से नीट का पेपर फिर से होगा, तुम्हारा अगर एडमिट कार्ड पर नहीं आया सेंटर तो हम लोग के पास मजबूरी है, हम लोग नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग का मतलब सर्विस का, नौकरी का सवाल है, हम लोग नहीं बैठा सकते हैं, आप चले जाओ अपनी बेटी को लेकर उनके पिताजी को, या उनको समझा देते। धक्का मुक्की करके कहाँ से, कौन सा कानून व्यवस्था, किस देश का कानून व्यवस्था? आप सेंटर कर दीजिएगा विदेश में, UAE में कर दीजिएगा सेंटर, वो बच्चा वहाँ जाएगा एग्जाम देने के लिए, वो तो कहीं न कहीं सेंटर पर पहुँचेगा, उसकी मजबूरी है। आज जब गांजा भांग पी करके सेंटर चूज करेगा, बनाने वाला, सेंटर कोड बनाने वाला, सेंटर चुनने वाला, विद्यार्थी का एडमिट कार्ड बनाने वाला, अगर वो सब काम करके बनाएगा, मतलब आप गलत काम किए, पहले आप उसको नहीं देखे, सेंटर गलत दे दिए, पता नहीं था सेंटर का, और विद्यार्थी के ऊपर जबरदस्ती उनके गार्जियन के ऊपर धकेला जा रहा है, घसीटा जा रहा है। बाकी आप सब अपना अपना राय कमेंट सेक्शन में जाकर दिया। अगर प्रशासन के साथ, कानून व्यवस्था के साथ आप सब अभी भी है, तब तो खैर आप लोग का अपना अपना मर्जी है, कमेंट सेक्शन जवाब जरूर दें।